Hello everyone. Let's continue the chapter number 2, the cherry tree. By the time summer came around again, फिर से गर्मी का मौसम आया. It had sent several new shoots with tender green leaves. टेंडर होता है बेटा सॉफ्ट लीव्स, और शूट्स का मतलब होता है फैलना. मतलब फिर से क्या हो गई, छोटी छोटी जो पत्तियां थी, मतलब जो पत्ते थे वो पूरे पेड़ पर फैल गए थे. राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू. राकेश भी लंबा हो गया था. ही वॉज 8 नाउ. अब वह 8 ईयर का हो गया था. ए स्टडी बॉय, मतलब स्टडी का मतलब बेटा मतलब शक्तिशाली. विद करली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आईज, मतलब करली हेयर थे उसके और आंखें गहरी आंखें थी. ब्लैकबेरी ग्रैंडफादर कॉल्ड देम, और दादाजी उसको किस नाम से बुलाते थे? ब्लैकबेरी. दैट मानसून, इस मानसून में राकेश वेंट होम टू हिज विलेज. राकेश अपने मतलब घर चला जाता है, अपने गांव चला जाता है. टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग, प्लॉइंग एंड सोइंग, मतलब खेती बाड़ी का में हेल्प करवाने के लिए वो अपने माता पिता के पास चला जाता है. ही वॉज थिनर बट स्ट्रोंग, वो पतला था लेकिन बहुत मजबूत था. व्हेन ही केम बैक टू ग्रैंडफादर हाउस टू एट द एंड ऑफ द रेन्स, बारिश खत्म होने के बाद जब अपने घर आता है, अपने दादाजी के घर वापस आता है, टू फाइंड दैट द चेरी ट्री हैज़ ग्रोन अनदर फुट, यानी कि चेरी का ट्री भी अब बड़ा हो गया है. इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, अब वह उसके चेस्ट के पास आता है. इवन वेन देयर वॉज रेन, जब बारिश हुई, राकेश वुड सम टाइम वाटर द ट्री, मतलब जब बारिश होती थी तब भी राकेश क्या करता था? उसे पानी देता था उस ट्री को. ही वॉन्टेड टू नो दैट ही देयर, मतलब वो ट्री को ये बताना चाहता था कि कोई उसकी केयर के लिए अभी भी उसके पास है. वन डे ही फाउंड ए ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस पर्च ऑन अ ब्रांच. एक दिन उसने देखा कि एक ग्रीन कलर का जो मतलब एक मतलब कीड़ा है बेटा. ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है. इस पिक्चर में देखो, आपको दिखाया हुआ है ये ग्रीन कलर का कीड़ा है और ये ब्रांच पे बैठा है, उसकी टहनी पर बैठा है. पियरिंग एट हिम विद बल्गिंग आइज, और उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं. राकेश लेफ्ट इट रिमेन देयर, मतलब राकेश इसको यहीं बैठा रहने देता है. इट वॉज द चेरी ट्री फर्स्ट विजिटर, ये चेरी के ट्री का पहला मेहमान था. द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हैरी कैटरपिलर, मतलब एक कैटरपिलर है सेकंड मेहमान उसका. हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, जो क्या सोचता है कि जो ये मतलब ट्री है वो क्या है? इसका भोजन है, ठीक है ना, यानी ये भोजन समझ के उसको खाने लग जाता है. जिसके कारण वो क्या करता है? राकेश रिमूव इट क्विकली एंड ड्रॉप इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और वो क्या करता है? उसको वहाँ से हटा देता है और ड्राई मतलब पत्तों के सूखे डर पर फेंक देता है. और क्या कहता है? कम बैक व्हेन यू आर बटरफ्लाई ही सेड, और वो उसको कहता है कि तब वापस आना जब तुम तितली बन जाओ. विंटर केम अर्ली, जल्दी ही सर्दी का मौसम आया. द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, और चेरी का ट्री मतलब स्नो की वेट के कारण झुक जाता है. फील्ड माइस सोट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, कॉटेज के रूफ में क्या बना लेते हैं? जो छोटे छोटे चूहे होते हैं वो अपना घर बना लेते हैं. द रोड फ्रॉम द वैली वाज ब्लॉक, और जो मतलब बर्फ पड़ने के कारण सारे वैली के जो दरवाजे मतलब रोड थे वो बंद हो गए थे. एंड फॉर सेवरल डेज, और सेवरल मतलब कई दिनों तक, देयर वाज नो न्यूज़पेपर एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, जिसके कारण दादाजी बहुत ज़्यादा क्रोधित रहने लग गए थे. हिज स्टोरीज बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, और उनकी जो स्टोरियाँ थी अब अनहैप्पी एंडिंग होने लगी थी उनकी. इन फरवरी इट वाज राकेश बर्थडे, फरवरी में राकेश का बर्थडे था. वह ही वाज 9, और वह 9 साल का हो गया था. एंड द ट्री वाज 4, और ट्री 4 साल का. बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन मतलब राकेश लंबा हो गया था, लेकिन मतलब ट्री भी लंबा हो गया था. वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन, मतलब एक सुबह जब सूरज आया तो ग्रैंडफादर भी गार्डन में जाकर बैठ गए. लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स ही सेड, उन्होंने कहा मेरी हड्डियों को गर्मी की ज़रूरत है. ही स्टॉप इनटू द इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, वह चेरी के सामने खड़े हो जाते हैं. स्टार्टेड एट इट फॉर आ फ्यू मोमेंट, और कुछ देर तक उसको देखते हैं. एंड देन कॉल्ड आउट राकेश, और राकेश को बुलाते हैं. कम एंड लुक, आओ और देखो. कम क्विकली बिफोर इट फेल्स, जल्दी से आओ और इसे देखो. राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज एट द ट्री एट तो इट हैड परफॉर्म आ मिरेकल. मिरेकल होता है बेटा चमत्कार, मतलब दादाजी कहते हैं, राकेश और दादाजी ध्यान से देखते हैं तो एक चमत्कार हो गया था.
अब चमत्कार क्या था, देयर वाज ए पेल पिंक ब्लूसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, यानी कि टहनी के एंड पर एक ब्लूसम, एक पिंक कलर का फ्लावर सा खिला हुआ था। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लूसम, मतलब आने वाले सालों में बहुत सारे इस तरह के फ्लावर खिले। एंड सडनली द ट्री वाज टॉलर देन राकेश, और देखते ही देखते जो ट्री था वो राकेश से भी लंबा हो गया। इफ़ तो इट वाज लेस देन हाफ हिज एज, जबकि वह राकेश से उम्र में आधा था। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और अब देखते देखते वह ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया था। हु वॉज टॉलर देन सम ऑफ द ओक ट्री, जबकि दादाजी ओक के ट्री से भी लंबे थे। बट राकेश हैड ग्रोन टू, राकेश भी बढ़ रहा था। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्री एज वेल एज मोस्ट बॉयज एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मतलब जैसे और बच्चे चढ़ जाते हैं पेड़ पर, वो भी चढ़ जाता था, बहुत सारी बुकें पढ़ता था। ऑल्दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू द ग्रैंडफादर टेल्स, लेकिन उसे दादाजी की सुनाई हुई कहानियाँ ही पसंद आती थी। इन द चेरी ट्री टीनी बर्ड पैक्ड एट द ब्लूसम, मतलब चेरी के ट्री पर जो बर्ड्स थी वो क्या करती थी, पैक्ड का मतलब होता है बेटा चोंच मारना, मतलब उन जो फूल आए हुए थे उनके अंदर चोंच मारती थी। एंड ब्रोक दैम ऑफ, और उनको तोड़ देती थी। बट द ट्री कैप्ट ब्लूसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग एंड देयर वर आल्सो ऑलवेज मोर ब्लूसम दैन बर्ड, यानी कि लेकिन मतलब उसके ऊपर फूल ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे, मतलब खिलते ही जा रहे थे, मतलब जो बर्ड थे उनके चोंच मारेगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दैट समर देयर वाज स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, मतलब इस समर छोटी छोटी चेरियाँ ट्री पर आ गई थी। राकेश टेस्टेड वन, राकेश ने एक चेरी को खाया एंड स्पैट इट आउट, और इसे थूक दिया। इट्स टू श्योर ही सैड, उसने कहा यह तो बहुत खट्टी है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा ये अगली साल और अच्छी हो जाएंगी। बट द बर्ड लाइक दैम, लेकिन जो बर्ड्स थी उनको वो बहुत पसंद थी। स्पेशली द बिगर बर्ड, जो बड़ी बड़ी पक्षी थे उनको बहुत पसंद थी। सच एज द बुलबुल एंड स्कारलेट मिनवेट्स, एंड दे फ्लिटर्ड इन एंड आउट ऑफ द फोलिएज फीस्टिंग ऑन द चेरीज। मिनीटर बेटा क्या होता है, मिनीटर होता है एशियन बर्ड्स होती हैं ये, ठीक है ना। और फ्लिटर का मतलब होता है कि उसके ऊपर तेज, मतलब स्विफ्टली का जो आपका मीनिंग है वो क्या होता है कि एकदम से मतलब झूला झूलना, या फिर झूला झूलना कह सकते हो आप इसको। और फिस्टिंग का मीनिंग होता है बेटा, मतलब वो जो चेरीज थी वो उनका भोजन बन गई थी, ठीक है ना, उनकी दावत थी वो। फिस्टिंग का मतलब होता है दावत, ठीक है। आगे देखो, और फोलिएज का मतलब होता है बेटा पत्थर, सॉरी पत्ते। फोलिएज का मतलब होता है पत्ते, यानी कि जो वो पत्ते थे, जो चेरीज थी वो मतलब उनके ऊपर झूलती रहती थी, और उन्होंने उसको अपना खाना बना लिया था, ठीक है ना। आगे देखो, ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, एक दिन दोपहर को, मतलब जब तेज सूरज था। व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपिंग, जो बीज थी वो भी लगभग मतलब ऐसा लगा था जैसे सो चुकी हैं। राकेश वाज लुक फॉर ग्रैंडफादर बट डिड नॉट फाइंड हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेस अराउंड द हाउस, मतलब राकेश ने अपने दादाजी को सब जगह ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। देन ही लुक आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सा ग्रैंडफादर रिक्लाइंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री, तब उन्होंने दादाजी की रूम की खिड़की से देखा कि दादाजी चेरी के ट्री के नीचे बैठे हैं। रिक्लाइंग चेयर होती है बेटा जो मतलब आगे पीछे हो जाती है चेयर, जो घोड़े वाली चेयर होती है जो, ठीक है ना। देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा यहाँ पर बहुत छाँव है। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, और मुझे इसके पत्तों को देखना बहुत पसंद है। दे आर वेरी प्रिटी लीव्स, ये बहुत सुंदर पत्ते हैं सैड राकेश ने कहा। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज अ ब्रिज, और जब हवा चलती है ये लगभग नाचने को तैयार रहते हैं। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर, उसके बाद दादाजी अंदर आ जाते हैं। राकेश वेंट इनटू द गार्डन, और राकेश गार्डन में ही रह जाता है। एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बेंथ द ट्री, और घास के ऊपर ही लेट जाता है ट्री के नीचे। ही गेज अप थ्रो द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई, और वह पत्तों के बीच में से स्काई को देख रहा है। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड, और अपनी साइड पलटता है। ही कुड सी द माउंटेन्स स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, स्ट्राइडिंग होता है बड़े बड़े, और उसे अब मतलब पहाड़ियों में से बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं। ही वॉज स्टिल लाइंग अंडर द ट्री, वह मतलब अभी भी ट्री के नीचे ही लेटा हुआ है। वैन द इवनिंग शेडो क्रिप्ट अक्रॉस द गार्डन, और शाम हो चुकी है, मतलब गार्डन में शाम हो चुकी है, यानी कि धूप जा चुकी है।
ग्रैंडफादर केम बैक, ग्रैंडफादर आते हैं एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश, और राकेश के पास बैठ जाते हैं एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल इट वाज डार्क। और मतलब डार्क मतलब वो कहते हैं उसको कि अंधेरा हो चुका है। देर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश, वो राकेश को कहते हैं कि वैसे तो हमारे गार्डन में बहुत सारे ट्री हैं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, तो इस ट्री में क्या खास बात है। राकेश पूछता है अपने दादाजी से, वाई डू वी लाइक इट सो मच, हम इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। वी प्लांटेड इट अवर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा हमने इसे अपने हाथों से उगाया है। दैट्स वाई इट स्पेशल, इसलिए यह स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, यानी कि जब हमने इसे उगाया था यह सिर्फ एक छोटा सा बीज था। सेड राकेश एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री, हमने इसे मतलब छोटा सा पौधा बनते हुए देखा है। दैट हैड ग्रोन, ही रन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्री बनते हुए देखा एंड पुट हिज फिंगर ऑन द टू द टिप ऑफ द लीव, और हमने इसकी लीव को अपने उंगलियों से छुआ भी है। आई वंडर, ही विस्पर्ड, इट इज दिस वट इट फील्स टू बी गॉड, मतलब वो कहते हैं कि क्या भगवान को भी अपनी बनाई हुई चीज़ें को टच करके इतना ही अच्छा महसूस होता है जैसे हमें इस ट्री के नीचे महसूस होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।